हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फैमिली पर। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th हिंदी गद्यखंड चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे, और इसके लेखक हैं मैक्स मूलर। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत कहाँ बसता है। भारत कहाँ बसता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाँव में। चलिए तीसरा प्रश्न है हमारा, फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत से हम क्या सीखें। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है। तो अभी मैंने बताया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्स मूलर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो मैक्स मूलर का जन्म हुआ था ऑप्शन बी, जर्मनी में। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मैक्स मूलर ने उपनिषदों कठ तथा केन का किस भाषा में अनुवाद किया है। तो मैक्स मूलर कठ तथा केन उपनिषद का अनुवाद जर्मन भाषा में किया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मन भाषा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी। तो मैक्स मूलर की मृत्यु हुई थी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, रानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट की उपाधि। रानी विक्टोरिया मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि से सम्मानित की थी। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था। तो मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद वेदांतियों का वेदांती कहे थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। तो मैक्स मूलर का जन्म हुआ था 1823 ईस्वी में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। तो मैक्स मूलर का जन्म हुआ था 1823 ईस्वी में। अभी होता है आप लोग को। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम है। तो मैक्स मूलर के पिता का नाम है विल्हेल्म मूलर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विल्हेल्म मूलर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मैक्स मूलर में सर्वविध संपदा प्राकृतिक सौंदर्य से संपूर्ण देश किसे मानते हैं। तो वो भारत को मानते थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, मैक्स मूलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल से ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैटिन भाषा में। लैटिन भाषा में ही मैक्स मूलर जब छोटे थे तभी से वो क्या किए थे, कविता लिखना शुरू कर दिए थे। अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर, मैक्स मूलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लीपजिंग विश्वविद्यालय। लीपजिंग विश्वविद्यालय से मैक्स मूलर संस्कृत भाषा का अध्ययन किए हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, मैक्स मूलर ने हितोपदेश का अनुवादन कौन सी भाषा में करवाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मन भाषा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, कठ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया है। तो इसका आंसर अभी हम बताए हैं जर्मनी। ऑप्शन इसका डी, जर्मनी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है। तो मैक्स मूलर मानव सभ्यता का मूल स्रोत वैदिक तत्वज्ञान को मानते हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी को मैक्स मूलर ने तुच्छ समझकर वापस कर दिया था।
तो अभी आप लोग को बताए थे कि रानी विक्टोरिया मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि से सम्मानित किए थे और बाद में मैक्स मुलर क्या करते हैं, नाइट की उपाधि को त्याग देते हैं। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 19। भारत से हम क्या सीखे गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी भाषा में रूपांतरण किसने किया है? तो जर्मन भाषा से हिंदी भाषा में रूपांतरण किया है भवानी शंकर त्रिवेदी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। विश्व में कौन सा देश है जिसे मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा से परिपूर्ण कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। चलिए अगला प्रश्न है 21। निरिवंश विद्या का शब्दार्थ क्या है? निरिवंश विद्या का शब्दार्थ हो जाएगा मानव शास्त्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया है उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम रही है? भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में जो अब तक निष्कर्ष निकाला है उसमें संस्कृत को अहम माना गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृत। चलिए अगला प्रश्न है हमारा मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृत। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो भारत की प्राचीनतम भाषा संस्कृत को ही माना गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? तो सर विलियम जोन्स जैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3000। अगला प्रश्न है हमारा निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा मानव विज्ञान से। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। वारेन हेस्टिंग्स क्या था? तो वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था। कौन था? भारत का गवर्नर जनरल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। दारिश क्या है? दारिश क्या है? तो दारिश एक प्रकार के सोने का प्राचीन कालीन सिक्का था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो प्लेटो का संबंध है यूनान से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। शाहनामा का रचना काल कब है? तो शाहनामा का रचना काल 10वीं से 11वीं सदी है। 10वीं से 11वीं सदी तक। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। शाहनामा का रचना काल कब है? 10वीं से 11वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। मुंडा किस देश की जनजाति है? तो मुंडा जनजाति हमारे भारत में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। अगला प्रश्न है हमारा संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो संस्कृत का जो हमारा अग्नि शब्द है वो लैटिन भाषा में किस रूप में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इग्निस। लैटिन भाषा में अग्नि को इग्निस बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो सर विलियम जोन्स 1783 ईस्वी में भारत का यात्रा की थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो इस पाठ में नए सिकंदर नामक विशेषण का प्रयोग किया गया है। वह किसके लिए किया गया है?
युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रयत्न मानव का अर्थ है। प्रयत्न मानव का अर्थ है, इसका क्या अर्थ होगा? तो ये था प्राचीन मानव का। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, प्राचीन मानव का। अगला प्रश्न है हकर्स थे। हकर्स क्या थे? तो हकर्स एक प्रकार के वनस्पति वैज्ञानिक थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वनस्पति वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है हमारा मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था। किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद बोले थे मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कालिदास रचित मेघदूत का पदानुवाद किसने किया था? तो इसका पदानुवाद किए थे मैक्स मुलर। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, मैक्स मुलर। अगला प्रश्न है हमारा किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था? तो ये मिला था वॉरेन हेस्टिंग्स को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग्स। चलिए तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।